जय हिंद प्यारे साथियों स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट में। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे आप बड़े शानदार तरीके से इंग्लिश सीखने का फायदा उठाइए। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सेंटेंस का चैप्टर चल रहा है। और सेंटेंस में हमने जहां तक बात कर ली है वो हमने एक सेंटेंस को बिल्कुल अलग अलग कर लिया। हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर, सेंटेंस के प्रेडिकेट के ऊपर बात कर ली है। साथियों, आज हम सेंटेंस के क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। देखो साथियों, सबसे पहले हमने पढ़ा है जो साउंड है। साउंड के बारे में आपने पढ़ा है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। लेटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। लेटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। लेटर, देखो लेटर क्या होता है। लेटर आपने देखा, लेटर 26 है और जिनमें से आपको वोवल और कॉन्सोनेंट बताए थे। वोवल और कॉन्सोनेंट, वोवल 5 बताए थे साथियों और कॉन्सोनेंट 21 बताए थे। और जो लेटर है ना, लेटर्स के बाद बनता है क्या? लेटर के बाद बनता है वर्ड, और वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। और शब्द से ना, देखो मान लो मैं यहां लिख दूं इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड ये क्या है साथियों? ये क्या है इन द ग्राउंड? ये फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज कहलाएगा भाई, फ्रेज, PHARS। फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। यानी ये पूरा वाक्य नहीं है, एक वाक्य का अंश है साथियों। और यहां पर जो है, वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस। और जो सेंटेंस होता है ना, उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों, जितना भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आपको ये चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें आपको ये लिंक मिलेगा, उसमें सारी चीजें रिटर्न में मिलेंगी। साथियों, जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी इंग्लिश हरियाणा का कोई भी पेपर है, HSSC या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, या SSC CGL, CPO, या फिर आर्मी HTET, और भी बहुत सारे एग्जामों में आएगी जहां पर इंग्लिश की बात की जाएगी। ये सारे चैप्टर आपको वहां बेहतरीन तरीके से काम आने वाले हैं। प्यारे साथियों, चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। आज की क्लास की चर्चा कर लेते हैं। और आज की क्लास की चर्चा कर लेते हैं भाई। देखो, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस का, जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण। और साथियों, मैं आपको बता दूं, सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो 2 प्रकार का होगा। वो कितने प्रकार का होगा? सेंटेंस का क्लासिफिकेशन प्यारे साथियों होता है 2 प्रकार का। पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा? पहला होता है स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर या फिर आप फॉर्म के आधार पर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा और फॉर्म का मतलब होता है रूप। या तो ढांचे के आधार पर या फिर रूप के आधार पर। और दूसरा होता है मीनिंग के आधार पर। मीनिंग के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं साथियों? मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं
तो स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, पहला होता है साथियों सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, दूसरा क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा जी, तीसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस है उसको हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं सरल वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं मिश्रित वाक्य, क्या बोलते हैं मिश्रित वाक्य। ये जो है ये स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं या फिर फॉर्म के आधार पर केवल तीन प्रकार के सेंटेंस आते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। बात करते हैं मीनिंग के आधार पर, और मीनिंग के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं साथियों वे पांच प्रकार के होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद होता है पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। साथियों असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक या विधिवाचक वाक्य। जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको बोलते हैं आदेशवाचक, आदेशवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी को बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव को बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य। साथियों आपके सामने हमने सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो तैयार कर लिया है और अब हम इनके बारे में बात करते हैं। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो जो सिंपल सेंटेंस है ना वो क्या होते हैं सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको याद रखना है, देखो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें आपको क्या मिलेगा, एक आपको सब्जेक्ट मिलेगा, एक आपको सब्जेक्ट मिलेगा यानी उद्देश्य मिलेगा, और एक आपको क्या मिलेगा प्रेडिकेट मिलेगा। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है विधेय मिलेगा, क्या मिलेगा विधेय मिलेगा। साथियों अच्छा जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें क्या होगा, दो सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी सेंटेंस हो सकते हैं। और उनको जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा,
यानी इसमें एक शब्द आपको कंजंक्शन मिलेगा। और कंजंक्शन को क्या कहते हैं साथियों? कंजंक्शन को कहते हैं योजक, जोड़ने वाला। उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या मिलेगा आपको? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज किया जाएगा कंजंक्शन। क्या किया जाएगा? कंजंक्शन, यानी योजक का प्रयोग आपको करना है। लेकिन सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा किस सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन यूज करना है? या फिर हमें जैसे सिंपल सेंटेंस, देखो दोस्तों, एक असर्टिव सेंटेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस जो होगा ना, उसमें ओपिनियन पर बात की जाएगी, उसमें फैक्ट पर बात की जाएगी। लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, यहां पर आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट के बारे में ही बात होगी। प्यारे साथियों, ये सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इस बात पर हम बिल्कुल आराम से चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो। अगर ये वीडियो ना समझ में आए तो आप पिछली वीडियो देखिए पहले, तब जाकर आपको पता चलेगा भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम सारी चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों देखो, अब मैंने कहा कि ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, वो खेल रहा है। साथियों, ये जो ही है ये सब्जेक्ट है और इज प्लेइंग ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा साथियों, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि ही इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट। यहां पर हमने क्या देखा? दो सेंटेंस है और दोनों को जोड़ने के लिए एक शब्द यूज हुआ है बट। और बट यहां पर क्या है? बट है सर यहां कंजंक्शन, बट है यहां कंजंक्शन, ये है कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं कि इफ आई टीच यू इंग्लिश, इफ आई टीच यू इंग्लिश, इफ आई टीच यू इंग्लिश, you will clear your exam, you will clear your exam। साथियों, मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया और अब आपको मैं बता देता हूं, ये जो है आपका ये सिंपल सेंटेंस है, ये जो है ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है और ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आपके मन में खैर ये बात समझ में आ गई सिंपल सेंटेंस वाली, लेकिन यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन रह गई इसमें और इसमें। किस तरह की बात बताइए आप, दोनों ही सेंटेंसेस में कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि कंपाउंड सेंटेंस में जो आएगा वो कौन सा कंजंक्शन है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है? साथियों मैं एक बात बता देता हूं, सुनो। देखो, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सर ये क्या होता है? सुनो, आपने प्राइवेट स्कूल पे जहां लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं वहां पर लिखा देखा होगा को एजुकेशन। वहां लड़के और लड़कियों को भाई बिना किसी भेदभाव के साथ में शिक्षित किया जाता है, उनको को एजुकेशन बोलते हैं। जहां पर लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हो वो को एजुकेशन कहलाती है। यानी ना तो लड़कों में कोई भेद होता है ना लड़कियों में कोई भेद होता है, दोनों को सिमिलरिटी बिना पार्शलिटी के दोनों को पढ़ाया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, कंपाउंड सेंटेंस वो होता है, कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्लोज मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? क्लोज। और साथियों मैं बता दूं यहां पर, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज, और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। एक प्रिंसिपल क्लोज, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। सर इन दोनों में क्या फर्क है? सुनो,
अब जब आपने स्कूल में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा, जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल होता है वो टीचरों के अधीन नहीं होता, बल्कि टीचर प्रिंसिपल के अधीन होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी प्रिंसिपल क्लॉज आश्रित नहीं होता, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंड होता है किस पर, ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। साथियों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जैसे स्कूल का प्रिंसिपल टीचरों के अधीन नहीं बल्कि टीचर प्रिंसिपल के अधीन होते हैं, वैसे ही प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो किसी के अधीन नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो डिपेंड होता है। सर समझ में नहीं आई बात? देखो, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं, मैं इसका आपको दूसरा तरीका बताता हूं। मान लो आपने किसी सेंटेंस को पढ़ा और आपको लगता है सेंटेंस पढ़ने में इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस पढ़ने से आपको यह लगता है कि इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर आपको इस तरह से भी समझ में नहीं आया है तो साथियों मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखो, मान लो एक कंपाउंड सेंटेंस है, मान लो एक सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस और एक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कंपाउंड सेंटेंस में जो होगा ना, चाहे कंजंक्शन, जो कंजंक्शन प्रयोग कर रखा होगा ना, जो कंजंक्शन प्रयोग कर रखा होगा जिन भी सेंटेंसेस के बीच में, वो जो मान लो दो सेंटेंस है तो वो दोनों के दोनों कौन से क्लॉज मिलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज मिलेंगे। कौन से क्लॉज मिलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज मिलेंगे। ये भी प्रिंसिपल और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज। साथियों एक बात ध्यान में रखनी है, कंपाउंड सेंटेंस में कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग नहीं करना है। अब मान लो मैंने एक सेंटेंस अभी अभी लिखा था, कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा था कि ही इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट। साथियों अब देखो, एक वह धनी है और वह कौन है? डिसऑनेस्ट है। और यहां जो बट प्रयोग किया गया ये एक क्या है? ये सर एक कंजंक्शन है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। साथियों प्रिंसिपल क्लॉज कैसे है? अब आपने पढ़ा ही इज रिच, वह धनी है, क्या इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है? नहीं है। अच्छा वह बेईमान है, क्या ऐसे वाक्य में कुछ जोड़ने की जरूरत है? सर नहीं है। तो किसी भी वाक्य को जब आप पढ़ते हो उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। लेकिन अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है और दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग हुआ है। और बट क्या है? बट है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और साथियों एक क्वेश्चन में इसका लिख देता हूं, अभी अभी मैंने जो लिखा था मैं वही एग्जांपल लिख देता हूं कि इफ आई टीच यू इंग्लिश you will clear your exam। साथियों एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, अब एक सेंटेंस तो ये है, अच्छा अगला सेंटेंस है ये, यू विल क्लियर योर एग्जाम, आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। बिल्कुल इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इफ आई टीच यू इंग्लिश, अगर मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ने की जरूरत होती है। साथियों कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज मिलेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें प्रिंसिपल क्लॉज तो एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगा और एक
सबॉर्डिनेट क्लॉज मिलेगा, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज मिलेगा, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज मिलेगा। क्योंकि देखो, इफ आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरे ख्याल में इफ आई टीच यू इंग्लिश, अगर मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ने की जरूरत पड़ी है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और यू विल क्लियर योर एग्जाम, आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। साथियों, इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब अगर ये भी बात समझ में नहीं आई है ना, तो मैं आपको सबसे अच्छी इसकी ट्रिक बताता हूं। साथियों, याद रखना, एक लिख लेना आप, देखो, फैन बॉयज, इतना सारे याद रख सकते हैं, बिल्कुल। अब फैन बॉयज देखो, एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब क्या होता है? एंड, एन का मतलब क्या होता है? नॉर, बी का मतलब क्या होता है? बट, ओ का मतलब क्या होता है? और, वाई का मतलब क्या होता है? यट, और एस का मतलब क्या होता है? सो। फैन बॉयज, अगर आपको इन कंजंक्शन में से कोई भी कंजंक्शन मिल जाता है कहीं पर, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सा सेंटेंस है, तो साथ ही वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो साथियों, वो कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। इस फैन बॉयज को आप ध्यान में रखिए। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। अगर आपको ये कंजंक्शन दिखाई नहीं देते हैं तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब तो मेरे ख्याल में समझ में आनी चाहिए। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो साथियों, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं, उनसे आपको क्लियर करवा देता हूं कि कौन सा सेंटेंस कौन सा होगा, कौन सा सिंपल होगा, कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो साथियों, ये एग्जांपल आपके सामने लिख आ रहे हैं। तो साथियों, आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, ये आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है? रोहन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली। तो एक बात बताओ मुझे, यहां पर आपको बताया गया था, मान लो देखो, यहां पर आपको बताया गया था कि रोहन क्या है? सब्जेक्ट है, और अराइव्ड क्या है? वर्ब है। इस सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दिए, यानी एक सब्जेक्ट आया है, उद्देश्य आया है, और एक विधेय आया है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। सो ये क्या है? ये है सिंपल सेंटेंस। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद दिस इज, सो दोस्तों, यहां ना आई है, इससे पहले आई है, आई विल टॉक टू, और यहां पर जो ये है, वैसे मिस प्रिंट हो रहा है, ये है यू इफ आई लगा लो, यहां भी सब्जेक्ट है। तो एक बात बताओ मुझे, यहां पर एक सब्जेक्ट ये है और एक वर्ब ये है, और एक सब्जेक्ट ये है और एक वर्ब ये है। तो इसमें दो सब्जेक्ट है और दो ही वर्ब है। आपने क्या देखा? इसमें इफ आया है सर, इसमें इफ आया है, और इफ क्या है? एक कंजंक्शन है। इफ क्या है? एक कंजंक्शन है। आपके सामने एक शब्द लिखा था फैन बॉयज। फैन बॉयज क्या इफ फैन बॉयज में से है? नहीं है। अगर फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन आ जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, लेकिन ये फैन बॉयज में से नहीं है सर इफ, तो ये सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कौन सा कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे। दोस्तों, यहां पर देखा आपने कि एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस क्या है? ये रहा। यहां पर एक कंजंक्शन दिया है हु। क्या हु फैन बॉयज में से है? नहीं है सर, फैन बॉयज में से नहीं है।
तो यहां पर ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। ये क्वेश्चन में भी देखा आपने, एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, और जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो वेयर है, लेकिन वेयर फैन बॉयज में से नहीं है। तो साथियों ये भी आपके सामने कौन सा सेंटेंस रहेगा, ये भी आपके सामने रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि आई टीच इंग्लिश एंड ही टीचेज हिंदी। साथियों एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया है, और एंड एक कंजंक्शन है। लेकिन ये कौन सा कंजंक्शन है साथियों, ये कंजंक्शन फैन बॉयज में से है, एंड फैन बॉयज में से। तो ये क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। लेट मी नाउ इफ ही नीड्स एनीथिंग। आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये कोई एरर है, क्या इसमें कोई एरर है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, सॉरी एरर नहीं, पूछा जाएगा ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो आपने क्या देखा, अब कंफ्यूज नहीं होना है। सर यहां इफ आया है, और इफ जहां आ जाता है ना, वो कंपाउंड नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। मेरे ख्याल में ये 6 एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अगले एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए, रोहन एंड मोहन अराइव्ड द स्टेशन अर्ली बट वेटेड टिल 5 PM फॉर द ट्रेन। साथियों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें किस प्रकार का सेंटेंस छुपा है, तो इसमें 99% बच्चे, 99.9% बच्चे फेल हो जाएंगे। और यहां पर बट को देखते हुए इसमें लिख देंगे, बट को देखते हुए इसमें लिख देंगे कौन सा, एक सेकंड को देखते हुए यहां पर क्या लिख देंगे भाई, कंपाउंड सेंटेंस। क्या लिख देंगे, कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है। सुनो मेरी बात, जरा मुझे एक बात बताओ, यहां रोहन और मोहन क्या है, 2 सब्जेक्ट है, 2 क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा लेकिन ये जुड़े तो एंड से, कंजंक्शन से है। यहां ये वर्ब है, यहां क्या है, ये वर्ब है। अच्छा उसके बाद जो ये वेटेड है ना, ये भी वर्ब है। लेकिन क्या इसका सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, क्या इसका सब्जेक्ट नजर आ रहा है, सर नहीं। तो आपने क्या देखा, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। दूसरा यहां पर प्रेडिकेट दिया है बट सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या कहलाएगा, ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा ये आपके सामने अगला क्वेश्चन से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। रोहन एंड मोहन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली बट दे वेटेड टिल 5 PM फॉर द ट्रेन। साथियों रोहन एंड मोहन सब्जेक्ट है और इनकी वर्ब क्या है, अराइव्ड है। उसके बाद दे सब्जेक्ट है, वेटेड इसकी क्या है, वर्ब है। और यहां पर बट दिया है, यहां पर क्या दिया है, बट। यानी एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है, और बट दिया है। और बट किस में से है, फैन बॉयज में से है, और फैन बॉयज में से है। तो ये कौन सा क्लोज होगा, सॉरी कौन सा सेंटेंस होगा, ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन द टीचर केम, व्हेन द टीचर केम। एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। अब आप कहोगे सर इसमें कंजंक्शन, सर व्हेन है, व्हेन। और क्या व्हेन फैन बॉयज में से नहीं है, फैन बॉयज में से नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। साथियों ये वो चैप्टर है, अगर आपने सेंटेंस के चैप्टर को पूरा पढ़ लिया ना, तो ग्रामर का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपके सामने किसी भी प्रकार से अकड़ दिखा दे। मेरा कहने का मतलब ये है, इंग्लिश के सारे चैप्टर आपको ना
चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे अगर आपको सेंटेंस का चैप्टर समझ में आ गया, क्योंकि हमने यहां से ना बहुत सारी बेसिक बातों को क्लियर कर लिया है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये बातें हमने क्लियर कर ली है। अगला जो क्वेश्चन है ना वो क्या कहता है, ही इज रिच यट ही इज नॉट हैप्पी। तो साथियों ये जो है एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, तो यहां पर यट आ गया और यट फैन बॉयज में से है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड। ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। यहां पर जो है ये क्वेश्चन है ना साथियों आपके लिए है, जरा इसका आंसर 10 सेकंड में दीजिए। देखो अब यहां पर ऑल दो है, क्या ये फैन बॉयज में से है, नहीं है सर, तो बस बात खत्म। आपको ये फैन बॉयज वाली ट्रिक बता दी गई है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला जो क्वेश्चन है, एज द ब्रिज वॉज नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट इट फेल डाउन। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो इसका क्या आंसर होगा, कौन सा सेंटेंस है, जरा बताइए मुझे। 10 सेकंड का समय है आपके पास। देखो साथियों यहां पर आपने क्या देखा, ये जो एज है ना ये एज ए कंजंक्शन प्रयोग हुआ है, और एज भी किसमें से नहीं है, फैन बॉयज में से नहीं है और फैन बॉयज में से नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा है भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। अगर एक बार वीडियो देखने से ना समझ में आए तो आप दोबारा देखिए। अगर किसी को यह लगता है कि मैं स्लोली पढ़ा रहा हूं तो आप अपने मोबाइल से स्पीड को बढ़ा लीजिए, स्पीड को बढ़ाकर देख लीजिए ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। साथियों अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या देखो, आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपने क्या देखा, एक सेंटेंस ये है, दूसरा ये है, और एंड से जुड़े हैं। एंड क्या है, कंजंक्शन है, फैन बॉयज में से है, तो यहां पर कंपाउंड सेंटेंस, तो यहां पर कंपाउंड सेंटेंस। साथियों व्हेन द बॉय सा द वोल्ट ही रेन अवे, तो यहां पर देखो यहां कॉमा आना चाहिए, तो यहां व्हेन आया है कंजंक्शन के तौर पे, तो फैन बॉयज में से नहीं है, तो कौन सा कंजंक्शन है ये, सॉरी सेंटेंस है, ये है सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Whenever it rains, I feel a craving for hot tea and fried snacks। साथियों whenever आया है, फैन बॉयज में से नहीं है, तो ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो साथियों हमने 3 सेंटेंस के बारे में क्लियर कर ली है बातें। एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में भी आई होगी। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद ना हम इसका एक टेस्ट भी आपको करवाएंगे, वो वीडियो भी आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाली है। तो साथियों ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा आपके सामने कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, और आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लेना, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आपके सामने यही 8 प्रकार के सेंटेंस आएंगे, चाहे वो स्ट्रक्चर के आधार पर हो, चाहे वो मीनिंग के आधार पर हो। तो साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हमारा कोचिंग सेंटर गोहाना शहर में है, तो हम
ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर चाहे आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए दिवाली तक का ऑफर है, और दिवाली तक की 1 साल की फीस, इकट्ठी फीस जमा करवानी है 13,500 रुपए है। इस चांस को मत गवाएं साथियों, और बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।